हेलो जी, स्वागत है अपना चैनल GMRS अध्ययन पर। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसी जो निकाला गया है, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 1/2026 का है, नया वैकेंसी है। इस पर हम लोग बात करेंगे, जो कि JSSC झारखंड गवर्नमेंट इन लॉगिन करना है, आप फिल कीजिएगा इसी पर। जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है 100 रुपया जनरल और OBC के लिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हैं तो आपसे परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये लिया जाएगा। ये पद का है, कौन सी पद में कितना खाली, कितना वैकेंसी है उनको इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। रुक कर आप देख लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पर वेतन, जिस पद पर आप नियुक्त रहिएगा तो उसके अलग अलग पद पर अलग अलग वेतनमान दिया गया है। यदि आप विज्ञान से है, यदि ग्रेजुएशन किए हैं, जीव विज्ञान रहेगा तो आपको 1,42,400 रुपया लास्ट पेमेंट है। शुरुआत में 44,900 रुपया। वही यदि आप यदि आप सिर्फ विज्ञान से किए तो आपको भी उतना ही वेतन दिया जाएगा, 44,900 रुपया लास्ट पेमेंट, 1,42,400 रुपया। इसी तरह सबसे अलग अलग है कि अब जैसे आप नीचे हम लोग चलते जाते वैसे वैसे वेतन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सबसे लास्ट जो पेमेंट है देख लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक में यदि आप रसायन विज्ञान के हैं तो आपसे कितना लिया जा रहा है, आपको लिया नहीं जा रहा, आपको दिया जाएगा 29,200 रुपया। ठीक है, लेवल 5 है। लास्ट पेमेंट आपको जो रहेगा, अंतिम वेतनमान जो रहेगा 92,300। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपकी आयु सीमा देखो 1/8/2025 तक आपको यदि एज 21 वर्ष पूरा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप इसको भर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब कह रहा है कि जनरल के लिए दिया गया है जो एज का है 35 वर्ष। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जैसे OBC 1 OBC 2 है, तो उसका एज 2 साल से जनरल वाले से बेसी दिया गया है, कितना, 37 वर्ष तक का यदि आपका एज हो जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि महिला आप हैं तो आपको जैसे जनरल के है या तो OBC 1 है या तो OBC 2, तो उसके लिए आपको आरक्षण दिया गया है, कितना, 1 साल और बढ़ा दिया गया है, 38 वर्ष। यदि आप अनुसूचित जनजाति हैं या तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, या तो महिला हो या तो पुरुष, तो उसके लिए कितना है, 40 वर्ष कर दिया गया है। और यदि इसमें और हम लोग जाते हैं तो देखते जाते हैं, इसका प्रोसेस अलग अलग देखते जाते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि झारखंड के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ जैसे किसी भी अनुमंडल के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। ठीक है, अनुमंडल से ब्लॉक लेवल पर जो आपको बनता है जाति प्रमाण पत्र, उसको आपको लगाना पड़ेगा। आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों का स्थानीय, जैसे आप आरक्षण के दावा कराएं कि हम दावा कर रहे हैं, तो आपको उसमें जन्म प्रमाण पत्र, आपको प्रशासनिक सुधार राजभाषा से होने चाहिए, राजभाषा की पत्रांक इतना 2016 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर दिनांक 2016 के पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा। 2016 तक यदि आप कुछ जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं, जैसे कोई भी महिला रहेगा, जैसे शादी हो गई तो दूसरा जगह चला जाएगा, यदि वो कहेगा कि हम झारखंड के निवासी, तो आप 2016 तक के आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है और देखते, जाति प्रमाण पत्र तो आपको देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन के, जैसे ऑनलाइन की कैटेगरी भी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे करना है।
इसमें और चलते हैं, जैसे ऑनलाइन भरने के महत्वपूर्ण दिशा जो दिया गया है, फिर भरने विज्ञापन के जैसे विज्ञापन डाउनलोड करके वितरण शर्तों का आवेदन सूची अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व फोटो, हस्ताक्षर एवं सभी अपने प्रमाण जो स्कैन करके प्रति अपने साथ रखें। जितना भी चीज़ है सब चीज़ स्कैन करके अपने साथ रखें। सैन तैन जितना भी लगता है। आवेदन जैसे रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो हमारा दिया गया है, देखिए 1/6/2026, लास्ट डेट कितना है 30/6/2026, ठीक है। यदि आप किसी प्रकार से यदि कि आप जैसे भर लिए फॉर्म भर लिए और सोचे कि हम बाद में इसको क्या करें पैसा शुल्क देंगे, यदि या तो और किसी चीज़ का जैसे छूट गया, जैसे सिग्नेचर आप नहीं डाल पाए, फ़ोटो नहीं डाल पाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 दिन के और मौका दिया गया। इसे तो लास्ट डेट तक आपको फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन तो होगा 30 तक, लेकिन आपको यदि आप जैसे परीक्षा शुल्क नहीं कर पाए, फ़ोटो नहीं लग पाए, सिग्नेचर नहीं डाल पाए, तो आपको 3 दिन की और दिया गया है। यदि आपके जैसे कि यहाँ पर कहा है कि अपना नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी शुद्ध वरिष्ठ के संशोधन करने के लिए उसे फिर से उससे दूसरा लिंक खोला जाएगा, ठीक है। दूसरा लिंक क्या होगा, खोला जाएगा। उसमें आप आपके जो शुद्ध किया गया उसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे अशुद्ध है तो उसको आप शुद्ध कर सकते हैं। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण परीक्षा शुल्क लगेगा। यदि उसको सुधार कर रहे हैं तो आपको अलग से पेमेंट लिया जाएगा आपसे। अब परीक्षा के स्वरूप देख लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप जो हमारा CBT मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे होता है उस प्रकार से। अब नॉर्मलाइजेशन के भी तरीका उसी प्रकार से होगा। यदि शिफ्ट बाई में होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि 50,000 से कम विद्यार्थी इस वैकेंसी को भरता है तो इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा, नहीं कराएगी सरकार। इसमें कहता है कि यदि परीक्षा जैसे होगा वह सभी प्रश्न क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। उसमें 3, यदि आप जैसे एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा। यदि आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर उसमें से आपको क्या कर लिया जाएगा, कटौती कर लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है। यदि यह परीक्षा पाठ्यक्रम जो शुरुआत होगा तो समान ज्ञान, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा। झारखंड राज्य से संबंधित जितना भी संबंधित जो जनरल नॉलेज होगा तो उससे 60 क्वेश्चन रहेगा। गणित से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान विज्ञान से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। और जो हमारा है मानसिक क्षमता जांच, मतलब कि रीजनिंग से जो रहेगा तो रीजनिंग से हमारा 10 भी रहेगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 120 रहेगा। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए समान ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। समान ज्ञान में देख लीजिए आप लोग, अवलोकन जैसे जांच, अब समाज में अनुप्रयोग, योग्यता जांच करने तथा वर्तमान घटना, मतलब कि आपको जो प्रतिदिन जो घटना घटता है, जो आविष्कार हो रहा है उस मामले में एक तरफ से मोटा मोटी तौर पर हम कह दें तो करंट अफेयर के बारे में बताया जा रहा है। करंट अफेयर में से आपसे पूछा जाएगा। साथ ही आपको जैसे यहाँ पर हो गया मुद्रा से खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना जैसे हमारे भारत में हो रहा, भारत का इतिहास हो गया, संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, स्वतंत्र आंदोलन से रहेगा, भारतीय कृषि से रहे, प्राकृतिक संसाधनों से। इस से आपको क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा जो 30 नंबर का प्रश्न। यही से भारतीय संविधान से होगा, राज्य व्यवस्था से राज्य व्यवस्था की राजनीतिक पर, पंचायत की राज व्यवस्था से। इसलिए जो टॉपिक जो है यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपको निश्चित है कि आप क्वालिफाई हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
इतना ही तो दिया गया। पंचायती सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इसी चीज़ को हम लोग क्या कर पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। झारखंड से यदि क्वेश्चन प्रश्न देखो कहाँ कहाँ, झारखंड का भूगोल रहेगा, इसका इतिहास रहेगा, झारखंड का सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, भाषा साहित्य क्या है, स्थान ऐसा जैसे कौन सी जगह, खनिज ऐसा हो गया, उद्योग हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था, साहित्य हो गया, विकास परियोजना, खेल खिलाड़ी ऐसा के, नागरिक उपलब्धि पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर जो झारखंड में है चल रहा है उससे रिलेटेड रहेगा। और जैसे गणित में तो नॉर्मल रहेगा आपका, अंक गणित है, ठीक है, अंकगणित है, फिर प्राथमिक बीजगणितीय है, ज्यामितीय हो गया, त्रिकोणमितीय हो गया और क्षेत्रमितीय रहेगा। जो आपको जो सबसे नॉर्मल है मैट्रिक लेवल पर ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा मैथ का, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैट्रिक लेवल पर का प्रश्न रहेगा। अब हमको लगता है कि लुसेंट का बुक जो होता है, प्राथमिक जो लुसेंट होता है, प्राथमिक लुसेंट बुक जो होता है उससे आप कर लीजिएगा तो आप निश्चित आप जो मैथ में 10 में से 10 सही कर पाइएगा। उससे उतने तक दिया गया है। अब विज्ञान से अब तो विज्ञान जो है तो उसको आप जो दैनिक प्रतिदिन में जो घटना घटता है, अवलोकन होता है, विज्ञान आविष्कार जो हो रहा है उसी से जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसी से आपको दिया जाएगा, सब कोई बात नहीं। तो इसमें है ये है किसमें मानसिक रीजनिंग जो है, पेपर 1 में देखिए, पेपर 2 था, ये पेपर 1 होगा। पेपर 1 में आप देखिए, पेपर 1 में क्या पूछा जा रहा है, हिंदी से आपको 60 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से 60 रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा आपका क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से 60 क्वेश्चन रहेगा। तो इसको तो आप ईजी कैसे कर लीजिएगा जी, कम से कम कितने का रहा है, 30% प्राप्त करना आपको ज़रूरी है। तो 60 120, 60 120 गुना 30% का कितना हो जाएगा, 20 का ख़त्म, 36 नंबर लाना पड़ेगा। तब हिंदी से यदि पूछा जा रहा था आप ऐसे क्वालिफाई कीजिएगा, पेपर 1 को ज़रूरत नहीं है उतना पढ़ना, आप थोड़ा बहुत हिंदी कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा नहीं क्या कहता है उसको, पैसेज से आपको हो ही जाएगा। इसमें भी आपको 2 घंटा का समय दिया जा रहा है। यदि आपका अंग्रेजी क्या है कमज़ोर है तो आप इससे कर सकते हैं, हिंदी से आप क्वालिफाइंग कर जाइएगा। आप पेपर 2 में देखिए आपको क्या क्या रहा है, जनजातीय भाषा, मुंडा कुंडा सिंध जो है रहेगा आपका, जनजातीय भाषा आपको एक सेलेक्ट करना होगा, पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी भाषा, हिंदी लीजिएगा, अंग्रेजी ली, बंगाली, कुड़वी, इस प्रकार से आपको भाषा लेना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिसमें इसमें भी 100 प्रश्न रहेगा, इसमें भी 2 घंटा का रहेगा, लेकिन इसको पास करना आपको अनिवार्य है। ये जो आपको मेरिट लिस्ट में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक है, इसमें मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पेपर 3, पेपर 3 आपको देख लीजिए, इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय, मतलब कि जो आप जिससे आप ग्रेजुएशन किए, विज्ञान से है, जीव विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, इसी से आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे आपको 100 प्रश्न दिया जाएगा। इसमें से आपको कितना प्रश्न है, 100 प्रश्न रहेगा। गणित से आपकी गणित से दिया जाएगा 100 प्रश्न, और जैसे अयोग्य समान अध्ययन उससे 20 नंबर के पेपर 3 में, ठीक है, गणित से 20, विज्ञान से 10, इसको जो आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटा, टोटल कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें आपको 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। देखिए पेपर 1 में आपको मुख्य रूप से परीक्षा पाठ्यक्रम
क्या करा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 रहेगा, मतलब कि आपका जो पैसे से 30 रहेगा, अब व्याकरण से 30 30 30 60। तो आप तो पहले तो आप तो इतिहास पास हो जाइएगा जो पैसेज से ही, जो अनसीन पैसेज रहेगा तो उसी से पास कर जाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं तो आप 30 में से 30 तो आप ऑब्जेक्टिव में इससे लाइए पैसेज से, थोड़ा बहुत व्याकरण भी आपका है तो ऐसा कर सकते हैं। तो 120 कितना 60 60 120 120 में तो 70 80 नंबर तो सब ऐसे ले आएगा पेपर 1 में। पेपर 2 में भी आप जिस भाषा से आप लेने चाहिए, हिंदी बंगाली, इसमें तो और बहुत बढ़िया रहता है। आप हिंदी भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। खोरठा ज़्यादातर सब क्या करता है, खोरठा चुनता है, तो इसमें तो और बढ़िया बात है, इसमें सब 90 98 96 ले जाता है, अपना भाषा है। मेरिट लिस्ट से आप निकाला जाएगा, जैसे अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग रहेगा, जिससे कि आप जैसे कि क्या बताया जा रहा है कि मेगा सूची में आने के लिए, जैसे आप जनरल है तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% आपको लाना अनिवार्य है। यदि आप जनरल कंडीशन से है तो आपको 40% लाना अनिवार्य है। अब अनुसूचित जनजाति से है, अनुसूचित जनजाति या तो अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 32% है, OBC 1 के है तो 34%, OBC 2 के है तो 36.5%, आदिम जनजाति है तो आप 30% ला सकते हैं। आदिम मतलब कि यहाँ का मूल जनजाति हैं तो आप यहाँ 30% तक लाइए, आप मेरिट लिस्ट में आपका शामिल हो जाइएगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, बस इतना ही है, लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।